Hello, my dear students. Let me start today the study of reflection of light. काफ़ी लंबे समय तक मैं YouTube से अभी इस समय थोड़ा सा दूर रहा। अब फिर दोबारा से हम अपनी YouTube पे वीडियोस को रिज्यूम करते हैं। जहाँ से हमने पढ़ाना बंद कर दिया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो लेट मी रिज्यूम। वेलकम टू क्लास 10th. In the class 10th we already studied about the image formation, very important topic, जिससे एक क्वेश्चन मिलेगा। कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, किस किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो जो भी बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो गौर से समझिएगा। देखिए, हम जब भी कोई मिरर लेते हैं, मिरर या तो एक हमारा कॉनकेव, मैं स्फेरिकल मिरर की स्पेशली बात कर रहा हूँ, या तो हमारा कॉनकेव मिरर होता है या कॉन्वेक्स मिरर होता है। इस टाइप से आप देख पा रहे होंगे। आप देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में हर केस में हमको वर्चुअल इमेज मिलती है और हमारी सारे पॉइंट्स P, F एंड C, ये सारे पॉइंट भी वर्चुअल होते हैं। जबकि यहाँ पर हमें रियल एंड वर्चुअल बोथ इमेज मिलती हैं, जबकि ये हमारे सारे पॉइंट रियल होते हैं। रियल का मतलब जिनको हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। वर्चुअल मींस, जैसे मैंने आप लोगों को एक बहुत सिंपल एग्जांपल दिया, हमारे रियल गॉड हमारे मम्मी डैडी, और वर्चुअल गॉड जो भी आप मानते हो ये आप मानिए आराम से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आई एम ऑल्सो रिलीजियस। सो यू कैन थिंक कि भाई ये सारे पॉइंट्स होते हैं, इसकी हेल्प से हमको रियल इमेजेस भी मिलती हैं, वर्चुअल इमेज एक मिलती है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन फोकस एंड पोल, और यहाँ पर हमारी सारी इमेजेस वर्चुअल होती हैं। इट मीन्स आप ये गौर देंगे कि एक आपने ऑब्जेक्ट रखा होता है, लेट अस सपोज आई एम हैविंग एन ऑब्जेक्ट ए, या आई हैव पुट एन ऑब्जेक्ट ए बी हियर, सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट इज आल्सो देयर ए बी, by virtue of which you get an image like this. This is a dash b dash, this is your image, this is what, this is object and this is image. I'm writing here like this, very simple. Similarly you get an image here like this, this is your virtual image a dash b dash. मैं मतलब अभी कोई इमेज फॉर्मेशन का रूल नहीं लगा रहा हूं, एक जनरल बात कर रहा हूं कि मुझे ऑब्जेक्ट रखने से एक इमेज मिल रही है, ठीक है। इस इमेज की हेल्प पर हम कुछ टर्म्स लर्न करेंगे। कौन कौन सी टर्म लर्न करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू पोल, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल इज कॉल्ड u. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। Object distance. Here you can see this is your object distance u. What is sign convention for this? वो हम इसी के साथ स्टडी करेंगे, लेकिन हाँ पता तो वो क्या है। तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय u. From which letter it is represented? From u. Similarly you can get this is your object distance. Next point, image is there, so the distance between image to pole, you can see here, this is very small, pole is this and the image is this, pole is here, so this is called v, this is called v. इसे हम यहां पे लिख देते हैं image distance. Image distance means the distance from between I and P. I मतलब इमेज, या आप उसे a dash b dash कर सकते हैं, on the principal axis. जो कुछ भी मेजर करेंगे हम इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कर रहे होंगे। प्रिंसिपल इसीलिए इसको बोला गया है क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में सारी बातें हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, what is the height of the object? This is height of object. कुछ लोग इसे O से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कुछ लोग इसे HO से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ लोग इसे H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। H1, 1 फॉर फर्स्ट, H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी इच्छा, आप जो चाहें यूज करें, कोई बाउंडेशन नहीं है। ये हो गई हाइट ऑफ इमेज। जितनी इमेज की हाइट है उसे इसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, या HI से रिप्रेजेंट करते हैं, या H2 से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ लोग। H for height, I for image, H for height, 2 for image, H for height, 1 for image, H for height, O for image, O is the image. अब आप देख रहे हैं कि यहां पर आपको हाइट ऊपर मिल रही है, यानी इसे हम HI बोल देते हैं,
और यहाँ पर हाइट ओ भी आपको ऊपर ही मिल रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, जबकि यहाँ डाउन में मिल रही है कौन सी, इमेज हाइट होगी। ठीक है, अब किस चीज को पॉजिटिव लिया जाए, किसको नेगेटिव लिया जाए, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दें, मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम लोग उस डेरिवेशन को करेंगे क्योंकि वो एक सिंपल सी बात है यार, सब कुछ देख रहे हो किस पे डिपेंड करता है, ट्राइंगल पे। तो अगर ट्राइंगल आता है और उसकी कॉन्ग्रुएंसी आती है, सिमिलरिटी आती है, तो हमको कोई टेंशन नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी आती है, आपने कर लिया, मजा आ गई, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत आराम से, बहुत स्लो स्पीड से हम लोग पढ़ रहे हैं और बड़ा आसानी से हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। डोंट वरी विद मी, मैंने बोल दिया डोंट वरी, तो आपके लिए जिम्मेदारी है, मैं जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं लगातार, मैं पूरे सिलेबस को बहुत विद इन टाइम खत्म कर दूंगा, डोंट वरी। बट हमें टाइम से अच्छे तरीके से उसको स्टडी करना है, बस डीपली जाना है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, इतना लॉन्ग मेथड से कोई नहीं समझाएगा, डायरेक्ट बोल देंगे ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, ऐसे फायदा नहीं होता। हमें समझना क्या है, समझना चाहिए अगर ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के फ्रंट में रखा जाएगा, चाहे हम मिरर को घुमा के ऐसे रख दें, अरे यार एक सिंपल सी बात है, सपोज करो मेरे पास ये मिरर है, आई एम हैविंग दिस मिरर, मैं ऐसे खड़ा हो गया, तो मैंने ये डिस्टेंस कोई मेजर की, माइनस प्लस जो भी लेनी है बताएंगे, क्या इस मिरर को ऐसे नहीं रख सकते हैं? डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करती है कुछ बातें। जनरली हम क्या डायरेक्शन डिसाइड करेंगे पेपर पे इंडिकेट करने के लिए, वो भी मैं बाद में बताऊंगा, और उसके अकॉर्डिंग हम फिर क्या डिसाइड करते हैं फाइनली, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम जो मेन बातें डिसाइड करते हैं वो क्या है, अगर कहीं से रे आ रही है तो वो वाली डिस्टेंस रे की डायरेक्शन में नेगेटिव ली जाएगी, यानी यू आपकी नेगेटिव होगी हर केस में, क्योंकि रे आनी ही है, ऑब्जेक्ट से रे आनी ही है, तो यू नेगेटिव हो गई। अब ये इधर जा रही है तो ये क्या होगी, तो आप ये कहेंगे द डिस्टेंस मेजर, देखा गौर देना आपका, रे इधर आ रही है, रे इधर जा रही है लौट के, तभी तो इमेज बन रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रे इधर जा रही है, रे इधर आ रही है। अब जाने का अगर फॉलोअप होता है तो इमेज इधर बननी चाहिए, और आने का फॉलोअप, रिटर्न का फॉलोअप होता है तो इमेज इधर बननी चाहिए। इधर बनेगी तो आपकी रियल इमेज बनेगी, इधर बनेगी तो आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी, जो आपका बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल होगी। तो अगर रे आने की डायरेक्शन ये है तो ये तो रे आने की डायरेक्शन सब जगह ही होगी ना, और ये जाने की डायरेक्शन, रिटर्न अगर रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन ये होगी। तो आपको बस इतना माइंड में रखना है, जो डायरेक्शन इंसिडेंट है, जो डायरेक्शन इंसिडेंट है, समझना मेरी बात को, वो पॉजिटिव होगी, डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। ये डायरेक्शन यहां से यहां तक गई तो यानी इधर हम जो नापेंगे वो क्या हो गया, पॉजिटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव होगी इधर, यानी इधर हम क्या नापेंगे, जो भी चीज नापेंगे वो नेगेटिव। तो मिरर के फ्रंट में, मिरर के फ्रंट में, फ्रंट इधर से देखें चाहे फ्रंट इधर से देखें, मिरर के फ्रंट में जो भी होगा वो सब नेगेटिव होगा, और मिरर के बिहाइंड जो होगा वो सब पॉजिटिव होगा। बात समझना दोबारा से, मिरर के फ्रंट में u है नेगेटिव, इधर मिरर के फ्रंट में v है नेगेटिव, इधर मिरर के फ्रंट में नहीं होके बिहाइंड है v पॉजिटिव। ठीक है, एंड प्रिंसिपल एक्सिस के लिए रूल एक ही रहना है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई हाइट मिल रही है पॉजिटिव, नीचे कोई हाइट मिल रही है नेगेटिव। तो कुछ लोगों ने, कुछ बुक्स ने, एनसीईआरटी ने भी क्या कर लिया कि भाई क्यों ना हम एक काम कर लें, उन्होंने फिक्स कर दिया कि मिरर को लेफ्ट ऐसे रखना है कि ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड पे हो, ऑब्जेक्ट कहां हो, लेफ्ट हैंड साइड पे हो, मिरर को ऐसे सेट करना है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने कॉन्वेक्स भी ऐसे सेट किया, कॉनकेव भी ऐसे सेट किया कि ऑब्जेक्ट हमेशा मेरा किधर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। तो उन्होंने कहा लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मेजर होगा, क्या क्या मेजर हो सकता है, देखिए फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकस से पोल तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ, सही है। ऐसे ही पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस, इधर भी नापे चाहे इधर नापे चाहे इधर नापे, तो बहुत ज्यादा हो रहा था मैंने इसलिए इधर ले लिया। पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस होती है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। तो पोल से फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ, पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस रेडियस। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो भी चीज इधर नापेंगे यानी फोकस, इसके लिए नेगेटिव, सेंटर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए रेडियस पॉजिटिव, इसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसके लिए इमेज पॉजिटिव, बस ऑब्जेक्ट नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट तो हर केस में नेगेटिव है, लेकिन क्या पॉजिटिव है, यहां पर फोकल लेंथ नेगेटिव से आर नेगेटिव, लेकिन इमेज
पॉजिटिव भी मिलती है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन फोकस एंड पोल। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम कार्टेशियन प्लेन सिस्टम यूज कर लेते हैं, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, अब पॉजिटिव डाउन नेगेटिव। जो भी डिस्टेंस हमें मिरर के राइट हैंड पे मेजर करनी होगी सब कैसी ले लेंगे, पॉजिटिव। जो लेफ्ट हैंड में प्लेस करनी होगी ले लेंगे नेगेटिव। और एक बात का ध्यान रखना है कि हम मिरर को इस टाइप से प्लेस करेंगे कि मिरर हमारा इस टाइप से प्लेस हो कि ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ही आए, पेज के लेफ्ट हैंड साइड में। वो देख रहे हैं ना, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, इधर आपका ऑब्जेक्ट है, ये मिरर हो गया, इधर आपका ऑब्जेक्ट है, ये मिरर हो गया। क्लियर है? तो बहुत सिंपल सी बात है, इस बात को हमें यहां पे अपने पास नोट करना है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट नाउ। ठीक है, तो फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करता हूं, फोकल लेंथ का फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मैं हट गया हूं, आप लोग नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। हमेशा एक बात याद रखनी है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मेजर करना हो, चाहे हमारा वो यू हो, चाहे फोकल लेंथ हो, चाहे सी हो, सी मतलब आर के लिए हम बात कर रहे हैं, रेडियस, सारे हमारे कैसे होंगे, सारे हमारे पॉजिटिव होंगे, सॉरी नेगेटिव होंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट। और जो भी राइट हैंड साइड में जाएगा वो सब पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होगा, चाहे हमें कुछ भी मेजर करना पड़े। ठीक है, नाउ दिस इज टाइम टू स्टडी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, एंड साइन कन्वेंशन तो हमारा हो गया, एंड मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, इसकी हम डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में केवल मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला। ये हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए वर्क करता है। मिरर फॉर्मूला इज व्हाट? Actually, it is the relation between this is B upon W between F, U and V. F is what? Focal length. U is what? Object distance. V is what? Image distance. इन तीनों के बीच में रिलेशन को शो करता है। क्या शो करता है? इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है? वेरी सिंपल, आप लोगों को बता दें, फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यू कैन यूज इन द न्यूमेरिकल विद एप्रोप्रिएट साइन। कॉनकेव मिरर, रियल इन्वर्टेड, देखो मैं बहुत एक सिंपल तरीका आपको याद करने का बताता हूं। u ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव ऑलवेज, चाहे वो मिरर हो चाहे रिफ्रैक्शन पड़ेंगे लेंस हो। V यहां पर अगर हम बात करते हैं, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, V अगर नेगेटिव है मींस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, तभी नेगेटिव होगा। तो अगर आपकी इमेज रियल इन्वर्टेड यानी जहां पर रे परफेक्टली मीट करती हैं, अगर वहां पर कोई इमेज बन रही है तो डेफिनेटली आपका V नेगेटिव होगा। और अगर आपका V पॉजिटिव आ रहा है तो आपकी इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप अपने इमेज फॉर्मेशन से इस बात को देख सकते हैं विद द कंपैरिजन। इसको हम कंपैरिजन किससे करेंगे? अच्छा, इसके बेस पे आपने देखा होगा जिधर हमारा झुकाव होता है, झुकाव जिधर होता है उधर ही C और F होते हैं। अब अगर इधर झुकाव है उधर ही ऑब्जेक्ट रख रहे हैं हम, यानी कॉनकेव के लिए ऑब्जेक्ट उधर ही होता है ना, तो अगर हम उधर ही ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो हमारा फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो फोकल लेंथ कैसा होता है? अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है या तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है। तो फोकल लेंथ नेगेटिव मींस कॉनकेव मिरर, और फोकल लेंथ पॉजिटिव मींस कॉन्वेक्स मिरर। मैं वो वाला पोर्शन अलग से क्यों ले रहा हूं, एक्चुअली डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं हमको डेरिवेशन आना तो चाहिए, तो वो आराम से उसको पढ़ सकते हैं। देखिए, अच्छे और बुरे का कोई मतलब नहीं होता, कहीं पर भी अच्छे सब होते हैं, हर एक की अपनी अपनी एबिलिटी होती है। कुछ लोग ये चाहते हैं अच्छे, मतलब मैंने ये ना समझना, कुछ लोग चाहते हैं हमें और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, तो उनके लिए मैं वो डेरिवेशन भी दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो अभी तो हमें यही मेन पार्ट है जो हमें याद रखना है इसके लिए। अब मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है?
एक्चुअली मैग्निफिकेशन ये बताता है हाउ मच द इमेज कैसी है इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। इमेज कैसी है, देखो जब हम कंपैरिजन करते हैं तब या तो रेशियो निकालते हैं, भाई आप मुझसे कितने रेशियो ज्यादा है, आप मुझसे कितने रेशियो कम है, या तो हम रेशियो निकालते हैं और या हम क्या निकालते हैं, दूसरी पॉइंट हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो कंपैरिजन के लिए हमारे पास दो ही पॉइंट है। पॉइंट नंबर वन कंपैरिजन करने के लिए कि हम उसका रेशियो कैलकुलेट करें, और पॉइंट नंबर टू उसका कंपैरिजन करने के लिए कि हम उनका डिफरेंस कैलकुलेट करें। तो हम डिफरेंस यहां कैलकुलेट नहीं करेंगे, स्पेशली यहां क्या कर रहे हैं, रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट का जो रेशियो होता है इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही हमारा क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम लीनियर मैग्निफिकेशन। बोले सर लीनियर वर्ड क्यों लगा यहां पे, देखो मैं उन सब बातों पे भी डिस्कस करता हूं जब आप 12th क्लास में जाएंगे, और जब उस समय हम आपको पढ़ा रहे होंगे तो आपको ये छोटी छोटी बातें पूछनी नहीं पड़ेंगी कि सर ये लीनियर क्यों हुआ, यहाँ पर ऐसी वैल्यू क्यों आ रही। लीनियर मतलब एक लाइन में तो होती है ऑब्जेक्ट, हम जितने भी ऑब्जेक्ट पढ़े थे लाइन में होते थे, तो लाइन के अकॉर्डिंग दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग लीनियर। अब उसकी जगह मैं एक ऑब्जेक्ट रख दूं तो ये लीनियर थोड़ी हो गया, ऐसे रख दूं लीनियर थोड़ी हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हमारे दूसरे पॉइंट्स आ जाते हैं, हम उसका भी डिस्कस कर लेंगे, बट अपनी नॉर्मल बात करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन इज m, फिर अब जनरल m मैग्निफिकेशन की बात कर लेंगे, वहां पे एरिया आ जाता है। सिंपल सी बात है, जब एरिया का कंपैरिजन करेंगे तो एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ इमेज टू द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा m इज इक्वल्स टू इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं, कुछ लोग लिखते हैं I अपॉन O, कुछ लोग लिखते हैं HI अपॉन HO, और कुछ लोग लिखते हैं H2 अपॉन H1, बोथ ऑल आर करेक्ट। अब आपको डिसाइड करना है आप इनमें से क्या पॉइंट लेना चाहते हैं, जो पॉइंट आप लेना चाहते हैं उसे लेके आप डिसाइड कर लीजिए, उसे सॉल्व कर लीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं, जो आप लेना चाहें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि m में HI HO में और U और V में भी एक अपना रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन क्या होता है ये हम ड्राइव कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई हमारा इमेज के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन आता है। तो अभी इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम उस रिलेशन को इसे इरेज करके उस रिलेशन को आपको समझा देते हैं कि हमारा I अपॉन O में या HI अपॉन HO में क्या रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में। तो मैं पहले कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों में से कोई एक मिरर बना के आपको समझा दूंगा, दूसरे मिरर के लिए आप अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो भैया अब ड्राइव कर लेते हैं फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, क्योंकि वो I और O यानी कि HI और HO के साथ में U और V में भी रिलेशन देता है। देखते हैं कैसे, बहुत सिंपल सी तरीका लेके चल रहे हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, बहुत आसान है, जल्दी से बन जाता है, दैट्स व्हाई मैं ये बना लेता हूँ AB ऑब्जेक्ट हैविंग हाइट HO, AB ऑब्जेक्ट हैविंग हाइट HO you can see, okay, and the next thing is a ray incident parallel to principal axis। यहीं पर रुक जाते हैं, आगे बात नहीं करेंगे, वो आप लोग सब जानते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सब लोग, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं। AB, this height is HO, a ray incident parallel to principal axis। यहाँ तक हम नॉर्मल आ गए हैं, इसको पॉइंट ABCD कह देते हैं हम, यहाँ भी इसको पॉइंट को D कह देते हैं, अंदर ही ले लेते हैं, चलो ये पॉइंट D हो गया, यहाँ मुझे रिफ्लेक्शन बनाना पड़ सकता है। A ray incident parallel to principal axis after reflection goes from focus or appears to come from focus। So here it goes from focus, it goes from focus like this, and here it appears to come from focus like this। First thing, very interesting, very simple। Another thing जो मैं यहाँ पे यूज करूंगा वो कैसे यूज करूंगा, मुझे U भी यूज करना है, और U डिस्टेंस क्या है, B से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वो U है, आप देख पा रहे हैं। और U को आप चाहेंगे तो नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि हम इधर मेजर कर रहे हैं, U यहाँ भी नेगेटिव है, मैंने कहा था U ऑलवेज नेगेटिव, तो आप देख सकते हैं U ऑलवेज नेगेटिव इन बोथ ऑफ द केसेस। अ रे इंसिडेंट ऑन पोल, जो रे पोल पे आती है वो सेम एंगल बनाते हुए चली जाती है, ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं, तो सेम एंगल बनाते हुए चली जाती है। इसने यहां पर मीट कर लिया,
मीट किया तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनी और एक ऐसी इमेज बनी a डैश b डैश, ये हमारी हो गई HI। HI मींस हाइट ऑफ द इमेज, और यहां से पोल तक की जो डिस्टेंस है वो हो गई माइनस के v। v इधर है ना, फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो वो पॉजिटिव हो गया। क्लियर? ये क्या है? फोकल लेंथ है। अगर इसकी जरूरत पड़े तो ये क्या है? ये भी नेगेटिव होगा अगर इसकी जरूरत पड़ती है। C से लेके, यहां से C से लेके, और अगर हमें P तक की डिस्टेंस नापनी हो तो ये R होगी और ये भी नेगेटिव होगी, क्योंकि सब मिरर के फ्रंट में है। ठीक है, मैंने नेगेटिव पॉजिटिव शो करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें दिखा दी है, अभी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगी। ठीक है, आप ये तो जान ही रहे एंगल इक्वल है तो इसे हम I और R कह सकते हैं, और ये I और R इक्वल है। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, दो एंगल इक्वल है। भाई ए सिमिलरिटी, ट्राइंगल सिमिलर हो गया। भाई ए सिमिलरिटी से ट्राइंगल सिमिलर हो गया या नहीं हो गया? अभी मैं इस चीज को यहां लिखूंगा, डोंट वरी, इसके लिए पहले बात कर लेते हैं। A ray incident on pole, it reflects with the same angle like this, appears to meet at this point here, so that there is an appearance A dash B dash, so you get an image. This is HI, image height. This is positive, V positive, F positive, C positive, R F V positive, U negative. सिंपल। अब आपको यहाँ ट्राइंगल बनाने को दिया जाए तो भाई ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट वाले हिस्से से ये एंगल भी इक्वल हो गया, तो ये I है, ये R हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं। दूसरा ये 90 है और ये 90 है? तो ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो गए। तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है? मैंने फिगर ऐसा बनाया है कि सबका नाम लगभग एक जैसा ही रहेगा, बस डिस्टेंसेस के जो माइनस प्लस है वो अपने अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे। आप देखेंगे इन ट्राइंगल एबीपी दोनों के लिए डेरिवेशन सेम होगा, इसीलिए मैंने साथ में बनाया। इन ट्राइंगल एबीपी, एबीपी न्यूज आता है ना, वहीं से ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल दूसरा है ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, दो ट्राइंगल है। इसमें हमारा एक एंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू एंगल ए डैश बी डैश पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री एंगल है, ये वाला एंगल, ऐसे ही हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डैश पी बी डैश, ये इक्वल है किसके अकॉर्डिंग? एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर के अकॉर्डिंग इक्वल है। अगर हमारे दो एंगल ऐसे इक्वल हो जाते हैं किसी दो ट्राइंगल के लिए, तो बाई ए सिमिलरिटी, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। अगर आप 2 मिनट के लिए इसको बना लें तो मैं इस फिगर को किसी एक फिगर को इरेज कर दूंगा, कॉन्वेक्स वाले फिगर को इरेज कर दूंगा। उससे क्या होगा कि जब हमारा कॉन्वेक्स वाला फिगर इरेज हो जाएगा तो हम उसे आसानी से फिर बना सकते हैं आगे। बना लीजिए जल्दी से, मैं कॉन्वेक्स वाला फिगर इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, उसको हम आगे ड्राइव कर लेंगे, स्पेस मिल जाएगा हमको, दैट्स वाई। तो हमें सब कुछ तो हो ही गया है, बस मुझे केवल क्या करना है, नहीं फिगर इरेज नहीं करते भाई। अगर इरेज कर देंगे प्लस माइनस कैसे बताएंगे आपको? तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, या परपेंडिकुलर ए बी या परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, यहां बेस बीपी और यहां बेस बी डैश पी, दोनों के लिए सेम है, बीपी और बी डैश पी। ए बी क्या है? ए बी है एच ओ और ये है एच आई और ये है आपका U और ये है आपका V। अब इंटरेस्टिंग बात समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, स्पेशली HO पॉजिटिव HI नेगेटिव, U नेगेटिव V नेगेटिव। ठीक है, रिवर्स कर दो तो क्या बन जाएगा? HI अपॉन HO, जो कि M होता है
और वो किसके बराबर आ रहा है, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गई, माइनस इधर ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस वी अपॉन यू के इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, माइनस वी अपॉन यू के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात डिस्कस करना रहेगा कि वी अपॉन यू के बराबर तो आ रहा है, मैं कोई एक फिगर इरेज करूंगा भाई, मुझे करना ही पड़ेगा, तो आप देख लेते हैं, मैं ये बड़ा फिगर है ये इरेज कर देता हूँ, उसमें मुझे स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि हमारा ये लास्ट पॉइंट चल रहा है टू डिस्कस। आप देख रहे हैं एक साइड में हमारा एच आई नेगेटिव है, जो नेगेटिव था इधर, और एक साइड में एच आई पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी आपका आंसर सेम आएगा। जैसे मैंने अभी इसको लेते हुए ये ड्राइव किया और m की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू क्या आई, m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, या जनरली आपका होता है एच आई अपॉन एच ओ, हमने लिख दिया। और आपको बता दें इंटरेस्टिंग बात, यही आंसर हमारा कॉन्वेक्स से आने वाला है। कैसे आने वाला है देखिए भाई, अगर हमारा सिमिलर है तो परपेंडिकुलर हमारे दोनों सेम है, तो एच ओ अपॉन एच आई दोनों सेम हो गए, और दोनों का बेस u नेगेटिव और v पॉजिटिव हो गया, रिवर्स कर दो तो यू गेट एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। तो फाइनली यू गेट कि भाई हमारा m की जो वैल्यू होती है वो m की वैल्यू ये होती है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन m, u एंड v। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, मैं इस चीज को भी इरेज, देखो फिगर इरेज कर रहा हूँ, बाकी तो आपने सब लिख ही लिया है, नहीं हो तो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है, पॉज कर दीजिए। देखिए मेरा पूरा बोर्ड इसमें विजिबल है, यू हैव टू पॉज एंड राइट। मैं आगे बढ़ रहा हूं बट आप उसे पॉज करके राइट कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात और इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, और ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, सॉरी मैंने आपको बोला है डेरिवेशन के लिए, तो मैं डेरिवेशन सिखाऊंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, दोनों का डेरिवेशन सिखाएंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए डेरिवेशन ऑफ मेरा फॉर्मूला। मेरा फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। अब मैं कहूं कि भाई मैग्निफिकेशन f की टर्म में लिखो, लिख दो भैया। एक बार क्या करते हैं, u का मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो हो जाएगा u अपॉन f इज इक्वल्स टू u अपॉन v, माइनस नहीं दिस प्लस, इट इज u अपॉन u। मैंने u का मल्टीप्लाई किया था दोनों साइड में, u का मल्टीप्लाई कर दिया, u कैंसिल, ये 1 हो गया, 1 बदल लिया है, तो u अपॉन f माइनस 1 इज इक्वल्स टू u अपॉन v, बट यू वांट माइनस u अपॉन v, तो you can reverse it, there is no problem, so this will be minus v upon u is equals to 1 minus u upon f। रिवर्स ही तो किया है भाई, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया माइनस का मल्टीप्लाई करने से। तो m का एक फॉर्मूला क्या आ गया, 1 माइनस u अपॉन f। इसे कुछ बुक्स ने ऐसे भी लिखा है f माइनस u अपॉन f। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा चाहे वैसे लिख दें, जैसा चाहे वैसा कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के पैरेलल एक काम और कर लेते हैं, अभी हमने u से मल्टीप्लाई किया था, v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा v अपॉन f, v ना, v अपॉन f इज इक्वल्स टू, मार्कर गड़बड़ कर रहा है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, v अपॉन f इज इक्वल्स टू व्हाट, v अपॉन v माइनस, सॉरी माइनस नहीं प्लस v अपॉन u। यू वांट v अपॉन u, डायरेक्टली मिल गया, 1 हो गया, तो v अपॉन f माइनस 1 इज इक्वल्स टू v अपॉन u। समझ में आया भाई, ये 1 हो गया, कैंसिल, 1 इधर जाएगा तो v अपॉन f माइनस 1। अब मुझे माइनस चाहिए यहाँ, तो माइनस v अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 माइनस v अपॉन f, सो यू गेट f माइनस v अपॉन, एक गलती हो गई, छोटी सी गलती है, ये u होगा ना, यहाँ u था ना ऊपर, आई एम सॉरी, दिस इज u, दिस इज v, और इसे हम m नहीं पढ़ेंगे, दिस इज 1 अपॉन m माय डियर, तो यू हैव टू राइट 1 अपॉन m, सो m विल बी f अपॉन f माइनस u, आई एम सॉरी फॉर दैट, दिस इज 1 अपॉन m। भाई v अपॉन u है, तो v अपॉन u की जगह हमारा माइनस 1 अपॉन m हो जाएगा ना, ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए, एक बार देख लीजिए अच्छे तरीके से, एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है। तो हम यह क्या कर सकते हैं, यह सिंपल सा हो गया, f माइनस वी अपॉन एफ
इज इक्वल्स टू m माइनस v अपॉन u इज व्हाट m। तो m के हमारे फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में आ गया। नेक्स्ट हम तो वीडियो जो करेंगे वो स्टडी करेंगे हाउ कैन वी ड्राइव द मिरर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स एंड फॉर कॉनकेव, और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स के बाद फिर हम रिफ्रैक्शन की तरफ पढ़ेंगे। तो हमारे 2 वीडियो के बाद तीसरा वीडियो रिफ्रैक्शन का आएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत कुछ ओपन कर दिया है, बट ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना हो तो प्लीज़ ना घूमिए, क्योंकि कोरोना आपके घर में तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसे लेने नहीं जाएंगे। तो अपने संसाधनों को सीमित रखिए, ज़्यादा चीज़ों को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। हमें कम से कम में अपने घर की चीज़ों में ही काम चलाना है, जीने के लिए जीना है, ना कि शानो शौकत के लिए जीना है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।